नमस्कार, मैं हूँ अवनीश श्रीवास्तव। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका, जो कैंसर की बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। आज उनसे हम कैंसर के बारे में बातचीत करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, निदेशक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक जटिल और खतरनाक बीमारी है जिनके लिए उचित उपचार और देखभाल की आवश्यकता होती है। आज हम कैंसर के एक विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करेंगे जो इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक डर हो जाता है, एक फियर हो जाता है। उस फियर को निकालने के लिए आज हम इस सब्जेक्ट पे डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर कैंसर के इलाज में विशेषज्ञता तो रखते हैं और साथ ही लोगों की हीलिंग के लिए जितना कुछ भी हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों तक काम किया है। डॉक्टर, आपका ग्लैम गाइड टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ बात करने में बहुत खुशी है हमें कि आप इस सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ हम कुछ सवाल आपसे करेंगे कि कैंसर के बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा जी। मैं कैंसर के क्षेत्र में लगभग पिछले 23 साल से काम कर रही हूँ जी। और पिछले 23 साल में बहुत ज़्यादा लैंडस्केप बदलता हुआ भी देखा है जी। और बहुत आशाएं रख रहे हैं कि आगे बहुत ज़्यादा और अच्छा काम इस विषय में होने वाला है कि और ज़्यादा जाने बचा पाए। बट जो चिंता हमें हमेशा सताती है कि क्यों लोग डरते हैं इससे, वो इससे कि लोग डर के मारे चीजें छुपाते हैं और हमारे पास ले जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इस टॉपिक के बारे में बात करके, क्योंकि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है जी। अगर अवगत रहेंगे लोग, जानकारी रहेगी, समय से आएंगे तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पता नहीं चलता लोगों को अचानक से, और नाम ले लीजिए, जैसे कह दीजिए सिर्फ, या कहीं न्यूज प्रिंट में कहीं भी देख लेते हैं कि कैंसर लिखा हुआ तो पन्ना पलट लेते हैं। ये हम विशेषज्ञ इसलिए ये चाहते हैं कि लोग समझें कि कैंसर भी एक रोग है। जैसे ब्लड प्रेशर बीमारी है, शुगर बीमारी है, कैंसर भी एक रोग है। उसको अनदेखा करने से वो जाएगा नहीं, इलाज करने से ही उसका जो है हम हल निकाल पाएंगे। उसका निदान तभी हो सकता है। कैंसर के बारे में सामान्य जानकारी क्या है? कैसे हम उसे पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है? कई बार पता लगाते बहुत देर हो जाती है, तो उसका क्या, उसको कैसे जो डिकोड करना है कि कैंसर है क्या। जी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कैंसर क्या है। किसी भी ट्यूमर, किसी भी बीमारी को कैंसर समझते हैं या उनको अभी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या चीज है। तो कैंसर बेसिकली हमारे सेल्स का एक डिफेक्ट, जो हमारे सेल्स होते हैं, नॉर्मली एक सेल दो में विभाजित होता है जो कि उसकी नॉर्मल सेल साइकिल। अगर उस विभाजन के दौरान शरीर को पता चलता है कि किसी सेल में कोई डिफेक्ट है तो शरीर उसको खुद ही समाप्त कर देता है। भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म दे रखा है, लेकिन कैंसर में ये मैकेनिज्म में एक डिफेक्ट आ जाता है। तो ये जो सेल्स हैं इनका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। तो एक सेल हजारों सेल बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फिशन रिएक्शन होता है ना, वैसे ही इन्यूमरेबल सेल्स बनने लग जाते हैं। तो जब ये सेल्स बनते हैं, जिस जगह पे ये बनेंगे तो वहां पे आपको गिल्टी गठान महसूस होगी। और जैसे जैसे सेल्स की मात्रा बढ़ती जाएगी वो शरीर के और हिस्सों की तरफ भी रुख करना शुरू कर देते हैं। आसपास की धमनियां, नसें, उनको दबाना शुरू करते हैं। तो ज्यादातर गलती कहाँ होती है? गलती होती है शुरुआती स्टेज में, क्योंकि कैंसर के जो सिम्टम्स है वो बाकी बीमारियों जैसे मिलते जुलते ही होते हैं। तो बहुत लोगों को इस चीज का जानकारी नहीं हो पाती है कि जो शरीर में उनके सिम्टम्स आ रहे हैं ये कैंसर के हैं या किसी और रोग के हैं। सिम्टम्स में मुख्यतः हम क्या देखते हैं? ज्यादातर जिस ऑर्गन से वो कैंसर बने हैं उसी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। जैसे माने कि गले का कैंसर, तो आपकी आवाज में तब्दीली आ रही है, आपको खान पान में दिक्कत हो रही है, आप सटक नहीं पा रहे हैं। अगर आप पहले रोटी सब्जी खा रहे थे, अब आपको पानी ले लेके उसे निगलना पड़ रहा है, या पानी भी नहीं निगल पा रहे हैं। आप निगलते हैं तो आपको खांसी का खसका उठ रहा है। और ये सिम्टम्स चलते जा रहे हैं। एक दो दिन में ठीक होने वाले सिम्टम्स भी ये चलते जा रहे हैं और आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं या आप अपना देसी कुछ इलाज कर रहे हैं, तो ये चीज आगे बढ़ सकती है।
वैसे ही जैसे स्तन कैंसर में स्तन में गांठ हो सकती है, बच्चेदानी के अगर कैंसर है तो अनियमित रक्तस्राव हो सकता है, गले के कैंसर में गले में भी गांठें हो सकती हैं बाहर की तरफ, और आपका वजन गिर रहा है, आपको उसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी अंदर छुपे हुए किसी कैंसर के प्रति एक इंडिकेशन है। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि अगर कोई भी आपको बीमारी है जिसका आपको लगता है कि आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से 1-2 हफ्ते के बाद रिलीफ नहीं आ रहा है, आपको फर्दर टेस्ट करा लेने चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं। अच्छा डॉक्टर, ये कैंसर के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे मतलब बॉडी में किस तरह से रिलीफ करता है? देखिए सब कैंसर कहने को तो एक शब्द है, बट इट इज अ बास्केट फुल ऑफ डिजीजेस। मतलब अपने में इतने प्रकार की इसमें वेरिएशंस हैं कि एक शब्द में तो नहीं बता पाऊंगी, बट एक ओवरव्यू में अगर बताऊं तो हम मेडिकली कैंसर्स को डिवाइड करते हैं सॉलिड कैंसर्स में और ब्लड कैंसर्स। अच्छा, ब्लड कैंसर में हेमेटोलॉजिकल कैंसर जैसे ल्यूकेमिया होते हैं, लिम्फोमा होते हैं, माइलोमा होते हैं। जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं, सॉलिड कैंसर्स होते हैं जो किसी एक ऑर्गन में गांठ बना दें, सॉलिड ट्यूमर्स बनाते हैं, जैसे थ्रोट कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। सॉलिड कैंसर में उनके कणों या कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन से अलग अलग प्रकार फिर और कुछ सार्कोमा होते हैं, सार्कोमा हड्डियों से या मांसपेशियों से बनते हैं। कार्सिनोमा होते हैं जो आपकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जैसे मुंह के अंदर की कोटिंग है, मुंह के अंदर की परत है, आपकी आंत की परत है, जो परत के ऊपर या एपिथेलियम में बनते हैं वो ज्यादातर कार्सिनोमा होते हैं। फिर कुछ ग्लैंड से बनते हैं, जैसे आपके मुंह के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो सलाइवा बना रही है या स्वाद की ग्रंथियों से बन रहे हैं, तो वो भी कार्सिनोमा होते हैं। तो बहुत वैरायटी होती है, बट मेजरली हम सॉलिड मैलिग्नेंसीज और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज को डिवाइड करते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों में ट्रीटमेंट काफी वेरी है। तो ये जो गले का कैंसर क्या क्योरेबल है, जो जैसा कि आप बता रहे हैं? जो क्योरेबिलिटी है वो निर्भर करती है कि आपने बीमारी को कब पकड़ा। अच्छा, आपके कैंसर की स्टेज से आउटकम डिटरमिन होता है, और भी भाई बहुत फैक्टर्स होते हैं, आपकी एज कैसी है, आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स कितना आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं, बट स्टेज से बढ़कर कुछ नहीं। अगर मोटे तौर पे बताऊं तो अगर हम कैंसर के 4 स्टेजेस की बात करें, ज्यादातर फर्स्ट स्टेज के कैंसर 80-90% क्यूरेबल हो जाते हैं। और क्यूरेबल का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। क्यूरेबल का मतलब है बीमारी 5 साल बाद भी आपके शरीर में नहीं पाई जा रही है। 5 इयर्स सर्वाइवल विदाउट डिजीज अगर आपका हो पा रहा है तो इतना स्टेज 1 में हो पाता है। स्टेज 2 में आते ही वो दर्द 60 पे पहुंच जाती है, 3 में 40 पे पहुंच जाती है, और स्टेज 4 खासकर अगर बहुत सारे शरीर के अंगों में जा चुकी होती है तो 5% से कम ही मरीज 5 साल तक जीवित पाए जाते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आपने बीमारी को किस समय पे पकड़ा है।